अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मुक़द्दस मरियम और ये वीडियो है क्लिप्स के रिलेटेड। CS 607 के फाइनल टर्म के लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिप्स, पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्लिप्स स्टैंड फॉर सी लैंग्वेज इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट टेबल के बारे में। फैक्ट टेबल ऐसा होता है, इनके कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्लिप्स की नॉलेज बेस में स्टोर हो वो फैक्ट होता है। ठीक हो गया। तो इसमें हम जो टेबल में ऐड करते हैं ना सारी वैल्यूज़, वो बाय यूजिंग एसेट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फैक्ट टेबल में मॉडिफाई भी कर सकते हैं और फैक्ट्स को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ठीक होगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट आउट दी योर टेक्स्ट ने, टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे और CRLF ये ऑप्शनल होता है। अगर आपके 3 से 4 स्टेटमेंट्स हो ना तो फिर आप लिखें, वरना ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रिंट आउट क्या करता है, ये आउटपुट प्रिंट करवाता है। T होता है टर्मिनल, टेक्स्ट जो आप लिखें, और CRLF कैरेज रिटर्न लाइन फीड। ठीक हो गया। ये इस तरह इसको लिखते हैं। आगे इसकी ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इसमें क्लिप्स में क्या होता है कि हम पहले लिख देते हैं, जो भी ऑपरेटर हमने यूज़ करना हो ना उसको पहले लिख देते हैं। जैसे कि हमने प्लस करना है 3 और 4 को, तो पहले प्लस लिखेंगे, फिर 3 4 और रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। इस तरह ये ब्रैकेट्स भी इसमें इस तरह यूज़ होती है। अब पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा 20, 20 फिर प्लस 3 होगा 23। ठीक हो गया। हाँ, और क्लिप्स में क्लियर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर सिंपल ये कमांड यूज़ करें तो ऑल फैक्ट्स रूल टेम्पलेट्स डिलीट हो जाती हैं। अब इसमें क्लिप्स में कमेंट्स देने का भी बहुत इजी वे होता है, यानी कि हम एक सिंपल एक सेमीकोलन यूज़ कर लेते हैं। सिंपल लाइन कमेंट के लिए भी हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी ऐसे यूज़ करते हैं, और इस तरह भी हम ब्रैकेट्स में भी कमेंट लिख सकते हैं। वो आप रीड नहीं कर होगे, बस वो कमेंट हमारे लिए होगा। अब ऐड फैक्ट, ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं एजर्ट। एजर्ट को सिंपली आप ऐसे याद कर लें, इंसर्ट, एजर्ट इंसर्ट। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, एजर्ट एनिमल डॉग। अब क्या होगा, ये फैक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद है एजर्ट के बाद रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का क्या यूज़ होता है, यानी कि जो भी हमने फैक्ट को रिमूव करना हो ना तो उसको हम रिट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें अगर हम 1 करना हो तो इसमें से 1 रिमूव हो जाएगा। 1 3 5 जो भी करना है तो उनको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। क्लियर करना हो तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या करता है कि अगर हमने कोई चीज़ मॉडिफाई करनी हो एक फैक्ट में से तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है, इसको हमने मॉडिफाई करना था, इसकी सैलरी को पहले लिखेंगे मॉडिफाई 1, इनके फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट नंबर 1 है, सबसे पहले हमने एडिट करके इसको ऐड किया E001। ठीक है ना, ये फैक्ट 1 में इस तरह ऐड हो जाएगा जैसे ये ऐड हुआ हुआ। ऐड करने के बाद अगर हमें मॉडिफाई करनी है सैलरी, पहले हमने 30,000 लिखी है तो 40,000 करने के लिए हम लिखेंगे मॉडिफाई 1, जो भी फैक्ट नंबर हो 2 3 जो भी हुआ उसको लिखेंगे, और फिर जो सैलरी हमने चेंज करनी है वो इस तरह सिंपली कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये भी एक एग्जांपल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और सिंपली एजर्ट फॉर एडिंग, मॉडिफाई के लिए मॉडिफाई, और डुप्लीकेट, हाँ डुप्लीकेट के लिए हम ऐसे करेंगे, अगर हमने एक इसी को ही डुप्लीकेट करना हो, ठीक है, डुप्लीकेट 1। अब हमने ये पहला फैक्ट समझ ली तो इसको डुप्लीकेट हमने करना है। डुप्लीकेट करके तो एम्प्लॉय आईडी से हमने चेंज करनी हो तो हम सिंपली उसको चेंज कर देंगे, बाकी सैलरी उसकी सेम टू सेम यही रहेगी, या बेशक 30,000 हो 40,000 हो। ठीक हो गया। आ जाता है डेफ टेम्पलेट। डेफ टेम्पलेट ये करता है, ये सिंपली फैक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे कि ये इसको सिंपली ऐसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना, तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह समझ लें, जैसे जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होता है नेम होता है, क्लास होता है, रोल नंबर होता है, या CGPA होता है। तो इस तरह ना एक वो फॉर्म बन जाता है डेफ टेम्पलेट, एक सिंपल सा फॉर्म। ठीक हो गया ना। तो इसको हर यूज़र अलग अलग इसको फिल कर सकता है, इसका एक ये बेनिफिट होता है। तो हमने जो होता है ना, जैसे कि अब ये एक एग्जांपल मैंने छोटी सी लिया है बुक की इन्फॉर्मेशन की, तो इसमें हमने क्या किया है, स्लॉट, टाइटल, ऑथर और प्राइस। अब ये 3 चीज़ें स्लॉट की, इनको हम स्लॉट्स में रखेंगे, जैसे कि टाइटल, ऑथर और प्राइस को, जो कि हमारे पास फॉर्म में ऐड होंगी जो हमेरी रिक्वायरमेंट्स है। ठीक हो गया। तो उसके बाद यूज़र नेम उसका आउटपुट देना हो तो सिंपली क्या होगा, एसेट बुक, बुक का टाइटल इधर आ गया AI बुक। अब किसी और ने इसको और कोई चीज़ लिखी हो, इस तरह हर यूज़र की अलग अलग चीज़ लिखी होगी। ठीक है। ऑथर आ गया डॉक्टर खान और प्राइस आ गया 500। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी ना, उनमें हमने ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, ये यूज़ नहीं करेंगे। जो होंगे अल्फ़ाबेट्स उसमें हमने लाजमी यूज़ करना है। इसके अलावा अगर वेरिएबल हो तो वेरिएबल के लिए भी यूज़ नहीं करना। ठीक हो गया। और ये डिफरेंस याद रखिएगा, ऐसा ना कीजिएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इस तरह इन्वर्टेड कॉमास नहीं डालने। ठीक हो गया।
नेक्स्ट आ जाता है डिफाइन फंक्शन। तो फंक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं अगर हमने एक कोड को बार बार ना लिखना हो, यानी कि ज़्यादा लंबा कोड ना रखना हो, तो एक ही उसका एक फंक्शन एक बार ही लिख देते हैं और उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। अब इसका जैसे कि ये है डिफाइन फंक्शन, हमने मल्टीप्लाई करना है एक ही वैल्यू को, तो हमने इसको वेरिएबल दी है ये एक्स, ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या किया, दो बार एक्स लिख दिया वेरिएबल और साथ स्टार लगा दिया। अब जैसे कि यूज़र वैल्यू दे 7, ठीक हो गया, तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49। इसके बाद ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको भी हम डिफाइन फंक्शन इसके साथ करें तो बेटर रहेगा। तो इसके लिए पहले हमने वो जैसे पहले करेंगे डिफाइन फंक्शन रेक्टेंगल एरिया, तो पहले लेंगे लेंथ, उस लेंगे विड्थ, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 5 और 8 है, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यूज़ आएंगी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी और आउटपुट हमें शो होगा 40, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम क्या कहते हैं, यूज़र से इनपुट लेनी हो तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाए क्लिप्स में। तो इसमें हम सिंपली पहले करते हैं प्रिंट आउट टी, एंटर योर नेम, फिर हम करेंगे बाइंड। ये एक वेरिएबल है, यानी कि क्लिप्स में वेरिएबल हम क्वेश्चन मार्क से शो करते हैं और सिंपली यहाँ पर रीड लिख देते हैं, तो हमारा ये इस तरह यूज़र से इनपुट ले लेता है। और डिफेक्ट ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनको ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं जब हम इन्हें कॉल करते हैं, मतलब रीसेट करें ना, तो ये सारे फिर दोबारा रीलोड हो जाते हैं, यानी कि इनको डिलीट नहीं किया जा सकता। सिंपली अगर हमने इनको रिट्रैक्ट कर दिया जाए ना, इसका कॉन्सेप्ट है रिट्रैक्ट हमने कर दिया, उसके बाद दोबारा हम रीसेट करें ना, तो वो सारे फैक्ट्स दोबारा आ जाएंगे, ये नहीं चेंज हो सकते। रिट्रैक्ट करके एक दफ़ा डिलीट कर सकते हैं इनको। अब आगे ये क्लिप्स की ऑपरेटर्स जो इस क्लिप्स में यूज़ होता है। पहले है अरिथमेटिक, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जैसे मैंने पहले बताया है, इसको सबसे पहले लिख दिया जाता है, तब आपकी जो नंबर्स हैं जिनको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो वो लिखते हैं। इसके बाद कंपैरिजन, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे इस तरह लिखे जाते हैं। लॉजिकल एंड, यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी जो होगा ना आउटपुट शो होगा। और लॉजिकल और एक वैल्यू भी सही हो तो फिर ये आउटपुट शो करेगा। और लॉजिकल नॉट, नॉट में अगर ट्रू हो तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा, ठीक होगा। ये बहुत सिंपल है, क्लिप्स बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी एक लैंग्वेज थोड़ी सी भी आती हो तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आगे आ गया डेफ रूल। डेफ रूल भी बहुत ईजी है, यानी कि इसमें सिर्फ इफ़ देन यूज़ होता है। अगर पहली वैल्यू ट्रू होगी तभी आउटपुट चलेगा, तो इसका सिंपल सेंटेक्स ये है डेफ रूल। और जैसे कि ये इसका फैक्ट आ गया मैमल, इसके अंदर सारा ये लिखा है, ये एक वैल्यू 1 है, ये 2 है, 3 है। अगर ये तीनों ठीक होंगी तब जाके ये वाला आउटपुट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब इसमें है एनिमल नेम, ब्लड, वन ब्लड एनिमल नेम, और नॉट, यानी कि ये वाली नॉट होगी तभी चलेगी, ट्रू होगी तो नहीं चलेगी। जैसे कि आप करें डॉग, डॉग एनिमल है, डॉग वार्म ब्लडेड है, वो भी ठीक हो गया। और डॉग लेज एग्स नहीं करता तो नॉट, तो इसकी वजह से ये वाली आउटपुट चलेगी। इस तरह ये आप बाकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। क्लिप्स में ना 3 टाइप ऑफ वेरिएबल यूज़ होते हैं। एक तो हो गया सिंपल क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि एक ही वेरिएबल मैच एनी सिंगल वैल्यू, ठीक हो गया ना। अब जैसे कि एनिमल क्वेश्चन मार्क एक्स, तो इसमें एक की कोई वैल्यू होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद आ गया एक क्वेश्चन मार्क, ये होगा वाइल्ड कार्ड, इसको कहते हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। और ये है मल्टी फील्ड, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये आ सकता है, बाकी शॉर्ट लॉन्ग में नहीं आएगा। आगे ये है, ये अपने रूल के रिलेटेड है, यानी कि अब ये किसकी स्टेटमेंट 1 होगी, ये इसकी स्टेटमेंट 2 होगी, ये इसकी स्टेटमेंट 3 होगी। पहली स्टेटमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया, तो जब ये तीनों ट्रू होंगी तब ये चलेगी, ठीक हो गया ना। अब ये अगर तीनों ट्रू होंगी तभी वो मेमोरी डिक्लेयर होगा, वरना नहीं होगा। इस तरह और पैटर्न इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं डेफ रूल में, यानी कि एंड ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं, अगर और यूज़ करेंगे तो इस तरह अब ये इसमें इसकी कंडीशन होगी इन दोनों के दरमियान की, ये कंडीशन तो हर दफ़ा ट्रू होनी चाहिए। अब दोनों में से कोई एक ट्रू होगी तभी ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी, वरना चलेगी, यानी कि एक ट्रू होगी। अगर एक ट्रू ना भी हो तो दूसरी ट्रू होनी लाजमी है, तब ये वाली वैल्यू शो होगी। अब ये आगे डिबगिंग कमांड्स, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले है वॉच फैक्ट, यानी कि वॉच फैक्ट चेंजेस, वॉच रूल्स फायरिंग्स, वॉच एक्टिवेशन,
वॉच ऑल, इनके देखिए अब ये बहुत ईजी सी हैं, बस ये एमसीक्यू में आएंगी थोड़ी सी आगे पीछे करके, तो हो जाएगा ये भी। ये कुछ और कमांड्स हैं क्लिप्स की। एग्जिट यानी कि शट डाउन करना हो क्लिप्स को, हॉल्ट करना यानी कि स्टॉप द करंट एग्जीक्यूशन विदाउट एग्जिटिंग क्लिप्स, ये दोनों में डिफरेंस आ सकता है, या आप कंफ्यूज ना हो तो स्टेटमेंट पूरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा एमसीक्यू में एग्जिट के बारे में पूछ रहे हैं या हॉल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। आगे आ रहा है डिफाइन फंक्शन, यानी कि ये क्या करेगा, फंक्शन को डिफाइन करेगा। डिफाइन टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट को डिफाइन करेगा। ये क्लास को डिफाइन करेगा। और ये इंस्टेंस को, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी तो एक पूरी स्टेटमेंट है आगे। ये आप लॉन्ग क्वेश्चन एक है CS607 या CS607P का, ये मेरा आया था लॉन्ग क्वेश्चन एक, कि उन्होंने कहा था कि आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, पहले यूजर से इनपुट लेनी है, जब वो इनपुट देगा तो जो वैल्यूज होंगी उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो रेक्टेंगल का एरिया शो होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रिंट आउट टी, फिर ये लिखेंगे एंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर बाइंड, फिर ये वेरिएबल और रीड। रीड क्या करेगा, उस वैल्यू को स्टोर करेगा जो यूज़र टाइप करेगा। फिर जब ये दोनों वैल्यूज, ये विड्थ और लेंथ की यूज़र टाइप करेगा ना, तो इसमें स्टोर हो जाएंगी। जब ये दोनों स्टोर हो जाएंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे उनको, और जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा वो यूज़र को शो हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है क्लिप्स कोड फॉर फीवर एंड कफ। तो इसमें हमने पहले किया डेफ टेम्पलेट, पेशेंट, पेशेंट के लिए पहले स्लॉट है फीवर और दूसरा है कफ। ठीक है, तो पहले डेफेक्ट यूज़ किया यानी कि फीवर यस, कफ यस होगी, तभी ये सिंपल ये आउटपुट चलेगी। पहले डेफेक्ट, ये इनको ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया हो तो आप लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेक्स इसका इतना सही बनता है। ये डेफ फ्लू, फ्लू अगर पेशेंट को फ्लू होगा, कफ होगी, तभी क्या है, पेशेंट बीमार है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है ज़कात क्लिप्स प्रोग्राम। इसका भी बहुत ही सिंपल सा है, ये वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फॉर CS607 प्रैक्टिकल का। तो इसमें आप सिंपल इतना सा भी लिख देना तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये अगर अगर टीचर ने पूछा हो ना तब आप ये दोनों चूज़ करें। अब आ जाती है बात कुछ MCQs की, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक होगा। तो पहला MCQ है विच कमांड एग्जिट क्लिप। तो एग्जिट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपली एग्जिट। ठीक होगा। दूसरा आ गया हाउ टू प्रिंट इन क्लिप्स, हेलो वर्ल्ड हम कैसे क्लिप्स में प्रिंट करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट टी हेलो वर्ल्ड फॉर CRLF। ठीक हो गया। थर्ड आ गया विच कमांड्स ऐड अफेक्ट इन वर्किंग मेमोरी। तो ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसर्ट, सिंपल। और ये सब तो आप देख सकते नहीं है। नेक्स्ट आ गया जी, कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, विच कमांड रिमूव्स अफेक्ट। तो रिमूव करने के लिए हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, रिट्रैक्ट। और अगर हमने स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करनी हो तो इसके अंदर रिट्रैक्ट 1 करनी हो या 6 करनी हो तो उसको भी इसके अंदर लिख सकते हैं। विच कमांड शोज ऑल करंट फैक्ट इन मेमोरी। तो ऑल करंट फैक्ट्स को शो कराने के लिए हम लिखेंगे फैक्ट्स। और इसके अलावा अगर हमने करना हो कि एक आध वैल्यू को या एक से रेंज को शो करना हो तो हम लिखेंगे इस तरह सिंपली फैक्ट, फैक्ट्स। और मैं चाहती हूँ कि 1 से लेकर 5 तक आए, तो 1 से 5 तक लिखेंगे तो इस तरह वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द कमांड डू रीसेट। तो रीसेट क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रीसेट मेमोरी करता है, लॉर्ड्स डिफेक्ट्स। ठीक हो गया। ओके, व्हाट डज CRLF स्टैंड फॉर, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, न्यू लाइन कैरीज रिटर्न लाइन फील्ड। ठीक हो गया, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ गया है विच कमांड डिफाइंस अ फैक्ट स्ट्रक्चर। तो फैक्ट का स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है, सिंपली क्या है, डेफ टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड डिफाइन इनिशियल फैक्ट। तो इनिशियल फैक्ट्स को कौन डिफाइन करता है, डिफेक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया विच कमांड डिफाइंस एन इफ देन रूल। तो रूल कौन डिफाइन करता है, डेफ रूल। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया है ये व्हाट डज, ये क्या मैंने पहले आपको बताया, वेरिएबल है। ठीक है क्या, तो ये कौन सी होगी, सिंगल वैल्यूड। मल्टीपल वैल्यूड भी मैंने बताया था, जिसके साथ डॉलर और फिर क्वेश्चन मार्क एक्स आएगा, वो मल्टीपल होगा। और एक और था वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड के लिए क्या यूज़ होता है वो कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके बाद आएगा ये जैसे मैंने पहले बताया कि डॉलर साइन, क्वेश्चन मार्क और एक्स, तो ये कौन सा शो करता है, मल्टी वैल्यूड को। ठीक हो गया। इसके बाद आ गया व्हाट डज वेयर वाइल्ड कार्ड रिप्रेजेंट। तो उसके लिए क्या सिंपली हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज डू नॉट पैटर्न। नॉट किसके लिए होता है, इनके ऑपोजिट ही कर देता है। अगर ट्रू वैल्यू होगी तो उसको ऑपोजिट करके फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, ठीक है ना। मैचेस व्हेन पैटर्न इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट आ जाता है जी व्हाट डज एवेलुएट टेस्ट, और फिर ग्रेटर देन वेरिएबल एक्स और 10। तो ये क्या करता है, तो सिंपली इसमें ये होगा कि ये जो ग्रेटर देन है ना, ये इनके दरमियान इधर लगेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो वेरिएबल एक्स है ये 10 से ग्रेटर है कि नहीं ये इसमें बताएगा, ठीक हो गया। आगे आ गया क्लिप्स प्राइमरी यूज विच रीजनिंग मैकेनिज्म। तो ये क्या यूज करता है, फॉरवर्ड चेनिंग। नेक्स्ट आ गया जी विच व्हाट इज द एजेंडा ऑफ क्लिप्स। तो क्लिप्स का एजेंडा क्या है, लिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड रूल्स। नेक्स्ट आ गया जी व्हाट डज डिस्प्ले वॉच फैक्ट। तो वॉच क्या करता है, फैक्ट चेंजेस करता है, ठीक हो गया। तो व्हाट इज अ स्लॉट इन क्लिप्स। स्लॉट क्या है, अ फील्ड इन अ डेफ टेम्पलेट, ठीक हो गया। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स वैलिड क्लिप्स रूल सिंटैक्स। डेफ रूल नेम पैटर्न, द पैटर्न, और ये जो होता है ये देन, यानी कि अगर ये पैटर्न ट्रू होगा तब ये एक्शन शो होगा, तो ये लगाना मत भूलिएगा। तो जी यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं मिड टर्म CS607 मिड टर्म के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, और मेरा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा फाइनल टर्म के लिए या जो भी मेन कॉन्सेप्ट होंगे ना इनके, ए स्टार एल्गोरिथम, BSF, DFS, उनके बारे में भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।